ये हमारे नेता हैं और पहला ये जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनका नाम है रिंकी कुशवाहा और इनके पति हैं राजकुमार कुशवाहा। बीच में भूतपूर्व और रामगढ़ के सीनियर नेता योगेंद्र कुशवाहा, जो कि रामगढ़ के विकास में इनका बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। और ये बहुत पहले से, आज से नहीं, हमको लगता है कि नेताजी बहुत पुराने यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं में अपना उम्दा और अपना यहाँ की रामगढ़ की धरती का काफ़ी अच्छा विकास में भी योगदान दिए हैं और अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन आज देखते हैं कि आज देश की बच्ची जो है हमारे, हम लोग के साथ जो भी था, उस बच्ची के साथ बलात्कार रेप जैसा केस हुआ है। तो उस पक्ष पे देखते हैं, माननीय भूतपूर्व योगेंद्र मुखिया जी से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या उस पर टिप्पणी करते हैं। जी मुखिया जी, आप भूतपूर्व मुखिया भी रहे हैं और आप तमाम बच्चियों के साथ होते हुए बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। रेप बलात्कार जैसे हुआ, केरल में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, अभी कुछ दिन पहले हाल ही का KIT उड़ीसा में भी घटना हुआ है, जिसमें और यहाँ तक कि आपके पास में ही एक पूर्वांचल का एक बनारस में घटना हुआ जो बेचित से नया है। उसके साथ हुए दरिंदगी से आप क्या कहना चाहेंगे? और जो उनके साथ हुआ वो बहुत अन्याय हुआ है। हम लोग इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे हैं और जहाँ तक हो सके हम लोग सब लोग मिलकर बच्ची के न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे राजकुमार सर, जो कि ये भी बहुत अच्छे यहाँ के रामगढ़ के विकास के लिए बातें करते हैं और इनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि इन्होंने कहाँ तक उस बच्ची के लिए और क्या क्या योजनाएं बनाएंगे, अगर उस बच्ची के लिए अगर करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं। सर, आप क्या करना चाहेंगे? और इस बच्ची के साथ हुआ है दुर्दांत अपराधियों के द्वारा, अगर ऐसा हुआ है तो इस पक्ष में आप कहाँ तक सम्मिलित होना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग शासन प्रशासन के माध्यम से हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि उस बच्ची को पहले न्याय मिले, और वो न्याय तभी मिलेगा जब उस दरिंदे को जब तक सलाखों के पीछे ले जा करके, और उसको सलाखों क्या, उसको जो फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी किसी बच्चियों के साथ, जो हमारी बच्चियां आज के डेट में देखिए, बच्चा और बच्ची में कोई अंतर नहीं रहा। गार्जियन हम लोग पढ़ने के लिए कहीं हम लोग बाहर भेजते हैं, तो हम लोग जब ऐसे लोगों को जब फांसी नहीं होगा, इन लोगों को सज़ा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सबके गार्जियन जो है सहमे रहेंगे कि हम अपनी बच्ची को हम कहाँ भेजें, कैसे भेजें। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी होने की ज़रूरत है। और हम लोग जो है पूरा सदन से सड़क तक हम लोग जो है इसके लिए हम लोग चलने का काम करेंगे जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता। थैंक यू सर। और ये भूतपूर्व यहाँ से जिला परिषद की कैंडिडेट रही हैं रिंकी कुशवाहा, जो एक महिला भी हैं, और हम जानने का कोशिश कर रहे हैं मैडम से कि इस तरीके की घटना हो रही है तो उसके पक्ष में आप क्या बोलना चाहिएगा, और महिलाओं को चाहे बच्चियों को क्या पढ़ने के लिए क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या उनके सुरक्षा के लिए सरकार से क्या विनती करिएगा, आप थोड़ा हमें बता दें। हम लोग हर जगह से सड़क पर उतर रहे हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, और मैं सरकार को मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि आप जो दोषी हैं उसको फांसी की सज़ा हो और उनके परिवार वालों को मदद मिले, और बेटी हो या बेटा हो सबको पढ़ने की हक है, और वो पढ़ेंगे भी। अपने माँ बाप को सपना पूरा करने के लिए लोग अपने घर से, अपने परिवार से दूर होकर के जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इनको नहीं क्या हो रहा है, तो सरकार से सुरक्षा की ज़रूरत है हर बेटी को। बेटी बचाओ होता है, बेटी बढ़ाओ, ये सब हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगी सरकार से निवेदन करती हूँ कि बेटी पे ज़्यादा फोकस करें। आप एक महिला है, गाँव से आती हैं, और आप अपने एक बच्ची के साथ ऐसा रेप या बलात्कार का जो भी हत्या हुआ है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप चाह रहे हैं कि भाई बच्ची के साथ अभी बच्चा और बच्ची हो, आदमी कहीं भी पढ़ने भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो भाई इसको साथ अन्याय करना ही, उसको फांसी का सजा दिया जाए। ठीक, थैंक यू मैम। सर, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर बच्चों के साथ ऐसा दुर्दांत होता है तो इस पर अमूक बने रहना ठीक है या कुछ करना सही रहेगा? देखिए, जब सरकार सो जाती है तो जनता उसको जगाने का काम करती है। तो हम लोग सड़क पर आ गए हैं और ये आवाज़ सदन तक जाएगी, और उस बच्ची के लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि उसके साथ न्याय हो, दरिंदों की फांसी की सज़ा हो। और शासन में बैठे खास करके वर्तमान सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।
कहाँ हमारी बेटी पढ़ेगी? जब हमारी बेटी घर से बाहर जाएगी पढ़ेगी नहीं, और जब घर से बाहर जाएगी तो हमारी बेटी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जो सरकार है इस जगह और दोषियों पर कार्रवाई करे और हमारी देश की आधी आबादी जो महिला हैं वह सुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा दी जाए, यही हमारी मांग है। और इसी आस्था के साथ उस बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी रहे भगवान उसको उचित स्थान दें। ठीक, यहाँ पर ओह सॉरी, अच्छा, लोकसभा प्रत्याशी हमारे और शिशु को दोनों अरे आज किस चैनल से आप? सर मैं शांतनु कुशवाहा यूट्यूबर और चैनल से हूँ। सर ये डॉक्टर पिंटू सिंह हैं जो कि इस समय बीजेपी के नहीं, बीजेपी नहीं, अरे सॉरी, जनता दल यू के राज्य पार्षद अशोक चौधरी। ठीक है सर। सर ये जो बच्ची के साथ ये इस प्रकार की घटनाएं यदि हुई हैं तो आप इस पे क्या कहना यह चाहेंगे? जघन्य अपराध है और बच्ची और बच्चा सबके साथ है। और पढ़ाई लिखाई के लिए बगल के बनारस के उत्तर प्रदेश में गई थी, स्नेहा जिसका नाम था। हम लोग